आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बाहुबली संतोष पांडे जी। इनसे हम बात करेंगे कि परशुराम की प्रतिमा को लेकर इन्होंने एक बड़ा काम किया है। परशुराम चेतना मंच बनाया है और ब्राह्मणों को जागृत करने का पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया है, जिसे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी सराहा है। आइए बात करते हैं, क्या है ये चेतना मंच और किस तरीके से ये काम करेगा। देखिए, हमने एक ट्रस्ट बनाया है चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ के नाम से। उसके माध्यम से हमने अपने समाज के तमाम युवाओं को जोड़ा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया है और ये जो हमारा ट्रस्ट है, इसमें हम जो गरीब, निर्धन, कमज़ोर ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनमें चेतना जगाने का काम कर रहे हैं। कहीं भी हमारे समाज का कोई आदमी उत्पीड़न का शिकार हुआ हो, कहीं लाचार हो, कमज़ोर हो, उसके साथ अन्याय हो रहा हो, तो हमारी कोशिश है कि हम अपने इस ट्रस्ट के माध्यम से उनकी सेवा कर सकें, उनको न्याय दिला सकें। और इसी परिपेक्ष में मैं पूरे उत्तर प्रदेश में अपने समाज को जोड़ के और उनके सुख दुख में भागीदारी कर रहा हूँ। लखीमपुर प्रकरण पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया, योगी सरकार को हिला दिया, आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जो योगी सरकार है ये अपने अंतिम दौर में है। लखीमपुर में जो हुआ पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश ने देखा। जिस तरह से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर दी गई, ऐसा बर्बर काम आज तक इस देश ने कभी देखा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों, गरीबों की बात की है और हमारे नेता मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री रहे 3 बार, तो किसानों के हित में बहुत सारे काम किए। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने सिंचाई मुफ्त की। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है, इनके आबताई रवैये से अब ऊब गई है और 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुमत से सरकार बनेगी और किसानों के हित से जुड़ी हुई तमाम काम हमने पहले भी किए हैं, आगे बहुत बेहतर करेंगे। विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या एजेंडा होगा? क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, विधानसभा चुनाव जब हम 17 में लड़ रहे थे तो ये जो सरकार है अभी उत्तर प्रदेश में और देश में, ये जुमले की सरकार है। इनके नेता ने इसको स्वीकार किया तो जुमला उस बहकावे में, वो जुमले में आ गई जनता। लेकिन अभी जनता समझ चुकी है कि जुमलों से काम चलने वाला नहीं है, ज़मीन में काम करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मैं अपनी विधानसभा की बात अगर करूं तो चाहे जिस जाति धर्म के लोग हों, चाहे युवा हों, बुजुर्ग हों, किसान हों, गरीब हों, मुसलमान हों, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबके मन में ये बात आ गई है बहुत मजबूती से कि उत्तर प्रदेश में एक ही विकल्प है और लम्हुआ में भारी बहुमत से इस बार जनता समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। और जब लम्हुआ हम जीतेंगे तो सुल्तानपुर पूरा जीतेंगे और प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी बहुमत की सरकार बना के और जनता के हित के कार्य करने वाली सरकार बनेगी, मेरा ऐसा भरोसा है। एबीपी का एक सर्वेक्षण आया है आज की योगी फिर से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ, ये इस तरह से अब होगा। ऐसा है कि ये सरकार बंगाल में भी बना रहे थे, इसी तरह का सर्वे उनका वहाँ भी था। तो मेरा ये मानना है कि पहले ये हमें 100 सीट भी नहीं दे रहे हैं, अब 140, 160 तक जा रहे हैं हम लोग। तो अगर इनके खरीदी हुई मीडिया में हम 160 जा रहे हैं तो क्या होने जा रहा है इससे स्पष्ट है। देखिए, हम लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं और जनता ने इनके 5 साल के क्रियाकलाप को देख लिया है। मेरा ये मत है कि उत्तर प्रदेश में अगर इन्होंने 160 हमको ऐसे ही मान लिया है तो इसका मतलब हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। भाजपा विधायक ने आज परशुराम नहीं, राम का ध्यान करने को कहा है, राम का अनुसरण करने को कहा है। ऐसा है कि राम जी का अनुसरण हम लोग करते आए हैं और सर्व समाज करता है। मेरा ये मानना है कि भगवान परशुराम और भगवान राम एक ही हैं। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम जी हैं और भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम हैं। चूँकि ये बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी हैं, तो इनका एक कहीं से और इन्होंने पुराण वेद की ज़्यादा व्याख्या एक बेहतर समझते हैं। अब ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, अब माफ़ी भी मांग रहे हैं साथ में। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो अपने को विद्वान कहते हैं उनका दिमाग इतना कमज़ोर हो गया है
कि भगवान में भी बंटवारा कर रहे हैं। क्या मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ता हूँ या समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं अगर भगवान परशुराम जी की बात करूँगा तो भगवान परशुराम जी सबके कण कण में हैं, तो इससे उनको वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है। उनसे स्पष्ट मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो भगवान परशुराम जी को मानते हैं कि नहीं मानते, और उन्हें पीड़ा क्यों होती है भगवान परशुराम जी के नाम पे। वो भी एक भगवान परशुराम जी की मूर्ति अपने घर में लगाएं, पूजन करें। और हम तो कह रहे हैं ना, हम तो भगवान राम को ही मानते हैं, भगवान परशुराम जी को ही मानते हैं, हम तो दोनों को एक मानते हैं। अब वो डिफाइन कर रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं वो जाने। फिर भी आप परशुराम की प्रतिमाएं ज़्यादा लगवाते हैं, भगवान राम की नहीं। ऐसा नहीं है। हमारे घर में, आप हमारे मंदिर में चले जाइए, हमारे घर में देखिए भगवान राम भी हैं, भगवान परशुराम भी हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि भगवान परशुराम जी हमारे आराध्य देव हैं, और मैंने देखा कि युवाओं में बहुत ज़्यादा अपने आराध्य देव के प्रति इधर उत्साह बढ़ा है, लगाव बढ़ा है, तो अच्छी बात है। धर्म का जितना विस्तार हो उतना अच्छा है, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। हम समझते हैं अगर कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो उसमें साथ लग के, अगर आप व्यवहारिकता से आप खड़े नहीं हो सकते तो आपको क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए कि भाई आप अन्यथा अलग ट्रैक पे ले जाते हैं। हर चीज़ में आप राजनीति खोजते हैं। आपका पेटेंट है धर्म क्या? आप ही सबसे ज़्यादा धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये कहते हैं एक तरफ कि भगवान परशुराम, दूसरी तरफ महापुरुष बता के छुट्टी भी ख़त्म कर देते हैं। तो आप इनसे पूछिए कि ये पहले बताएं कि ये भगवान परशुराम जी को भगवान मानते भी हैं कि नहीं मानते। और हमको लगता है नहीं मानते। इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तो भगवान परशुराम जी को इन्होंने महापुरुष बता के जयंती की छुट्टी ख़त्म कर दी। तो ये तय करें ये क्या मानते हैं। मुझे पता है कि मैं क्या मानता हूँ। विधायक जी ने एबीपी के सर्वेक्षण को एक तरीके से पेड न्यूज़ करार दिया है और ये कहा है कि योगी सरकार के प्रभावित में आकर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं लम्भुआ विधायक देवमणि द्विवेदी के इस आक्षेप पर भगवान के बंटवारे पर भी कटाक्ष सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इससे सीख लेने की जरूरत है जिससे समाज में समता का संदेश जाए। आशुतोष मिश्रा, ईटीवी भारत, सुल्तानपुर।